नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लखीमपुर खीरी कांड के बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ऊपर तलवार लटक गई है और उनको दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है और अमित शाह से मुलाकात के समय पर एक पत्रकार ने उनका पीछा किया, गृह मंत्रालय के अंदर उनका पीछा किया और लगातार उनसे दर्जनों बार पूछा कि आपका इस्तीफा होने जा रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे। और एक बार भी मंत्री जी में हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट करके जवाब दे दे कि मेरा इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, मैंने सफाई दे दी है, सफाई से मेरे आलाकमान के नेता संतुष्ट हैं। वो एक बार भी पलट करके कह नहीं पाए। दिल्ली बुलाया जाना, अजय मिश्रा का दिल्ली बुलाया जाना, यह कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि उनको दिल्ली बुला करके कोई ना कोई बी प्लान पर बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी के अंदर यह पहला इस्तीफा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर किरकिरी हुई है और खास करके गांव देहात के लोगों में बीजेपी को लेकर के जो गुस्सा लगातार फूट रहा है, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अब इनका इस्तीफा ले सकती है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, करीब 25-30 सेकंड के वीडियो है और इसमें दर्जनों बार जो है पत्रकार पूछता है कि आपका इस्तीफा होने जा रहा है मंत्री जी, क्या कहेंगे आप, जवाब दीजिए। और मंत्री जी सीधे चलते रहे, एक बार पलट करके उन्होंने जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। देखिए आप। मिश्रा जी, आप पर मिश्रा जी आप पर आरोप है कि आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष के लोग सर इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे। मंत्री जी आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं विपक्ष के लोग, आपका क्या कहना है? मंत्री जी विपक्ष के लोग आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका क्या कहना है? मंत्री जी, मिश्रा जी एक बार जवाब तो दे दीजिए। मिश्रा जी आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। एनडीटीवी ने दो खबरें लगाई हैं और ये दोनों खबरें भी इस ओर संकेत दे रही है कि हां, अजय मिश्रा का इस्तीफा होने जा रहा है। ये पहली खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है, लखीमपुर खीरी की घटना केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे की सुनियोजित साजिश थी। एफआईआर की रिपोर्ट में यह निकल करके आया है कि अजय मिश्रा और उसके बेटे आशीष मिश्रा, उसके द्वारा जो है ये पूरी साजिश की गई थी और ये पहले से प्लान था। ये एनडीटीवी की खबर है। दूसरी एनडीटीवी की खबर आप देखिए, लखीमपुर खीरी घटना का एक और वीडियो आया सामने। पुलिस पूछताछ में मंत्री पुत्र के मौजूद होने की बात है। ये वीडियो हमने भी आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी कांड के बाद में बीजेपी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के पास में कोई प्लान नहीं है। अब बीजेपी के अंदर प्लान बी पर काम चल रहा है और प्लान बी के तहत क्या है? प्लान बी के तहत दो बड़ी मांगे जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से है, किसानों की तरफ से, गांव देहात की तरफ से है। वो दो मांगे ये हैं कि पहली मांग ये है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए, उनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद से मुक्त करना चाहिए, तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। यह पहली मांग है। दूसरी इसमें मांग ये है कि जो उनके बेटे हैं मोनू टेनी, आशीष मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये दो मांगे हैं और इन दो मांगों को जब तक पूरा बीजेपी नहीं करेगी, वहां पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लखीमपुर खीरी में हैं। राहुल गांधी एक बार फिर से हो सकता है कि वो दिल्ली लौट जाएं, लेकिन प्रियंका गांधी वहां पर अपना डेरा डाल करके बैठी हैं। प्रियंका गांधी ने 2 दिन पहले स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दो काम नहीं होंगे मैं यहां से दिल्ली नहीं जाऊंगी, ये हमारा विरोध जो है वो खत्म नहीं होगा। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा है। प्रियंका ने कहा कि जब तक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और दूसरा जब तक उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी। मोदी का जब दौरा था लखनऊ में, तब भी प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी किया था 1.5 मिनट का और मोदी जी से सवाल किया था। अब मोदी जी जो है उस दिन बगैर जवाब दिए चले गए, लेकिन जमीन पर जो गुस्सा लगातार पनप रहा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक रणनीति भी आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा आप देखिए, उत्तर प्रदेश का नक्शा आप देखिए, मेरे बगल में उत्तर प्रदेश का नक्शा है और उत्तर प्रदेश के इस नक्शे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव है और करीब करीब इसमें मान करके चलिए आप बदायूं, आगरा, एटा, यहां तक बीजेपी पूरी साफ हो चुकी है, जिसमें सहारनपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये तमाम जिले हैं, उनमें बीजेपी साफ हो चुकी है किसान आंदोलन की वजह से। और अब लखीमपुर खीरी, सीतापुर और उसके साथ में बहराइच और फिर ये लखनऊ तक हवा आती है।
तो यहां पर जो है बीजेपी आधा प्रदेश जो है वो हार रही है। अगर इस यहां पर ना इस्तीफा होता है और ना गिरफ्तारी होती है, जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। और सरकार के पास में मुश्किल यह है कि इतना लंबा वक्त नहीं है सरकार के पास में कि उस एंटी इनकम्बेंसी को ध्वस्त कर सके। सरकार के पास में अब चुनाव में जाने के लिए महज 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, फिर आचार संहिता भी लग जाएगी। और ऐसे में यह आंदोलन अब दिखाई नहीं दे रहा कि कम पड़ जाए, खत्म हो जाए। और देखिए किस तरह से प्रियंका गांधी उभर करके आई है। प्रियंका गांधी का जब वो अपने 3 दिन की हिरासत से वो निकल करके बाहर आई, तो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वहां पर जोश था, वो वाकई बता रहा है कि कांग्रेस ने अपने सोए हुए कार्यकर्ताओं को, अपना जो संगठन जो बिल्कुल लचर पड़ा था, संगठन जो नजर नहीं आ रहा था, उसमें प्रियंका गांधी ने एक जान फूंक दी है। और साथ ही साथ गांव के लोगों का गुस्सा है ही, कांग्रेस का संगठन जो है वो लगातार सक्रिय हो रहा है। साथ ही साथ सचिन पायलट की गिरफ्तारी हो गई। सचिन पायलट को जो है हिरासत में ले लिया गया मुरादाबाद की तरफ से। तो कांग्रेस ने जो है चौतरफा हमला यहां पर उत्तर प्रदेश में कर दिया है। भूपेश बघेल को उन्होंने उतार दिया है, उसके साथ में नए मुख्यमंत्री बनाए हैं पंजाब से, दलित है, वो दलित नए चेहरे हैं, पॉपुलर भी है काफी, और लोगों के अंदर जो है उनको लेकर के एक अजीब सा जो है उत्साह भी है। तो ये सारे समीकरण जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। और ये सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो है, अगर इसको जो लगातार गुस्सा लगातार जो बढ़ रहा है, अगर उसको कम करना है, उसको खत्म करना है, तो ये 2 काम जरूर करने होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का जो है, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री का उसका इस्तीफा, और दूसरा उनके बेटे की गिरफ्तारी। और अगर ये काम 1 या 2 दिन के अंदर नहीं होते हैं, तो फिर ये मान करके चलिए कि ये आंदोलन यहां पर लखीमपुर खीरी में एक नए छोर पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 दिनों का समय जो है उसे किसान मोर्चा की तरफ से दिया गया है। उन्होंने भी ये 2 मांगे रखी थी, और 2 मांगों में अगर ये नहीं पूरी होती है तो संयुक्त किसान मोर्चा भी यहां पर अपने झंडे गाड़ देगा। जिस तरह से करनाल में हमने देखा, लखीमपुर खीरी में हमने देखा, तो किसानों का दबाव देखते हुए, विपक्ष का दबाव देखते हुए अखिलेश यादव भी अब जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। तो सारे समीकरण बता रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से घिर गई है। बहरहाल सवाल यह है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उन्होंने पलट करके जवाब नहीं दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये अपने आप में बता रही है, वो जिस तरह से पत्रकारों से डर करके भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो अंदर खाने उनको बता दिया गया है कि बोरी बिस्तर समेट लीजिए, प्लान बी पर काम चल रहा है, आपको और आपके बेटे दोनों को जाना होगा, और यहां पर कुर्सी खाली कीजिए, कोई नया आएगा। और फिर उसके बाद में प्रचारित किया जाएगा कि देखिए बीजेपी के अंदर जो भी गलत काम करेगा उसका इस्तीफा हो जाएगा। फिर वाहवाही जो है चलेगी, गोदी मीडिया तमाम चीजें जो है वो क्रेडिट दिया जाएगा। मोदी, अमित शाह, मोदी जो है वो कहीं पर बयान भी दे सकते हैं कि मैं आशीष मिश्रा और उसके पिता अजय मिश्रा उन दोनों को मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, ये भी बयान वो दे सकते हैं। तो सारे डैमेज कंट्रोल में बीजेपी के अंदर जो है वो खेमेबाजी चल रही है, रणनीति इसके लिए लेकर के जो है तैयार की जा रही है कि कैसे इसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, तो तस्वीर काफी बड़ी हो गई है, और इस तस्वीर के आगे जब तक बीजेपी एक बड़ी तस्वीर नहीं खड़ी करेगी तब तक इसका काउंटर नहीं किया जा सकता। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई बीजेपी इनका इस्तीफा लेगी और इस्तीफा होगा? हमें लग रहा है कि जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही है, ये संकेत आ रहे हैं, बहुत जल्द हम आपको इनके इस्तीफे की खबर भी देंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।